अगर एक दिन कोई जादुई चिड़िया आपके सामने आ जाए और आपसे कहे, मैं तुम्हारी हर मुश्किल खत्म कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, तो क्या आप हाँ कहोगे? ये कहानी है एक गरीब बच्चे की और एक जादुई चिड़िया की जिसने उसकी किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में जहां घर मिट्टी के थे और सपने बहुत बड़े नहीं होते थे, वहां एक बच्चा रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन के कपड़े पुराने थे, पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मोहन अपनी बीमार मां के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हर सुबह वो दूसरों के खेतों में काम करता, पानी भरता, लकड़ियां लाता। शाम को मां के पास बैठकर वो मुस्कुराकर कहता, अम्मा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मां उसके सिर पर हाथ फेरती और चुपचाप मुस्कुरा देती। मोहन को रात बहुत पसंद थी। रात को वो झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान को देखता और तारों से बातें करता। उसे लगता था जैसे कोई उसकी बातें सुन रहा हो। लेकिन उस रात आसमान कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। तभी एक अनजानी सी रोशनी धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। मोहन उठ खड़ा हुआ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो रोशनी अब बिल्कुल उसके सामने थी और तभी मोहन ने उसे देखा। मोहन की आंखें हैरानी से खुली रह गईं। उसके सामने एक जादुई चिड़िया खड़ी थी। उसके पंख चांदी जैसे चमक रहे थे और शरीर से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। वो चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं थी। मोहन डर गया, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे डर के साथ साथ सुकून भी महसूस हो रहा था। चिड़िया ने धीमी और नरम आवाज में कहा, डरो मत मोहन। मोहन चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानती हो? चिड़िया मुस्कुराई, मैं बहुत कुछ जानती हूं। उसने अपने पंख फैलाए और आसपास की पूरी जगह हल्की रोशनी से भर गई। मैं उन बच्चों के पास आती हूं, चिड़िया ने कहा, जिनका दिल साफ होता है। मोहन धीरे से बैठ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आप जादुई हो? चिड़िया ने सिर हिलाया। हां, लेकिन हर जादू खुशी नहीं देता। मोहन ने हैरानी से पूछा, तो आप यहां क्यों आई हो? चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा और फिर बोली, क्योंकि तुम्हारे घर में दर्द है और तुम्हारे दिल में उम्मीद। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा बहुत बीमार हैं, उसने कहा। मैं कुछ भी कर लूं पर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहा। चिड़िया धीरे धीरे उसके पास आई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, उसने कहा। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन चिड़िया ने बात रोकते हुए कहा, हर मदद की एक कीमत होती है। मोहन ने सांस रोकी। कौन सी कीमत? उसने पूछा। चिड़िया की आंखों में हल्की उदासी आ गई। ये तुम्हें जल्द पता चलेगा। और उसी पल चिड़िया ने अपने पंख हिलाए। हवा में अजीब सी सरसराहट फैल गई। मोहन समझ गया, ये सिर्फ शुरुआत थी। हवा धीरे धीरे शांत हो गई। जादुई चिड़िया मोहन के सामने हवा में तैर रही थी। उसने अपने पंख से एक छोटी सी चमकती हुई पंखुड़ी निकाली। वो पंख रोशनी से भरा हुआ था। चिड़िया ने कहा, मोहन, ये पंख सिर्फ जादू नहीं है, ये एक परीक्षा है। मोहन ने डरते हुए पूछा, कैसी परीक्षा? चिड़िया ने धीरे से कहा, इस पंख की रोशनी से तुम्हारी मां ठीक हो सकती है। मोहन की आंखों में खुशी की चमक आ गई, लेकिन चिड़िया ने बात पूरी करते हुए कहा, पर यह रोशनी सिर्फ एक बार काम करेगी। मोहन चुप हो गया। अगर तुम इस पंख का इस्तेमाल अपने लिए करोगे, चिड़िया बोली, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, खाना, कपड़े, पैसा, सब कुछ। मोहन ने पंख को हाथ में पकड़ा। वो पंख गर्म भी था और सुकून भरा भी। लेकिन चिड़िया की आवाज थोड़ी गंभीर हो गई। लेकिन अगर तुम इसे किसी और के लिए इस्तेमाल करोगे, तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मोहन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता जहां उसकी अपनी जिंदगी आसान हो सकती थी और दूसरा रास्ता जहां उसकी मां ठीक हो सकती थी। मोहन ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया, थका हुआ लेकिन मुस्कुराता हुआ। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा,
अगर अम्मा ठीक हो जाएं तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जादुई चिड़िया चुपचाप उसे देखती रही। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। सोच लो मोहन, उसने कहा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मोहन ने पंख को अपने दिल के पास रखा और उसी पल पंख की रोशनी और तेज हो गई। कुछ बड़ा होने वाला था। मोहन ने धीरे धीरे पंख को मुट्ठी में कस लिया। उसके कदम अपने आप झोपड़ी की तरफ बढ़ गए। अंदर उसकी माँ चुपचाप लेटी थी। उनकी सांसें भारी थीं और चेहरा थका हुआ था। मोहन उनके पास बैठ गया। उसने पंख को माँ के दिल के पास रखा। उस पल पंख की रोशनी पूरी झोपड़ी में फैल गई। दीवारें चमक उठीं, हवा हल्की हो गई और जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया। मोहन ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिल रहे थे। भगवान, मेरी अम्मा को ठीक कर दो। धीरे धीरे माँ की सांसें सामान्य होने लगी। उनका चेहरा पहले से शांत लगने लगा। कुछ पल बाद माँ ने आंखें खोली। मोहन, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मा, वो खुशी से चिल्लाया। माँ ने उसका हाथ थाम लिया। बेटा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर जादुई चिड़िया खामोशी से सब देख रही थी। पंख की रोशनी अब धीरे धीरे मंद पड़ने लगी और कुछ ही देर में वो पंख साधारण सा सूखा पत्ता बन गया। मोहन समझ गया, जादू खत्म हो चुका था। वो बाहर आया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उसने चिड़िया से कहा। जादुई चिड़िया धीरे से मुस्कुराई। नहीं मोहन, उसने कहा, अब तुम्हारे पास सबसे कीमती चीज है। मोहन हैरान हुआ। क्या? चिड़िया ने आसमान की तरफ देखा। एक साफ दिल, उसने कहा, और वही सबसे बड़ा जादू है। मोहन ने पहली बार अपने दिल में अजीब सी गर्माहट महसूस की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगली सुबह पूरा गांव कुछ अलग सा लग रहा था। मोहन की माँ अब ठीक थीं। वो चल पा रही थीं, मुस्कुरा पा रही थीं। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग मोहन की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगे। कोई बोला, कल तक तो वो बहुत बीमार थीं। दूसरा बोला, ये कैसे हो गया? मोहन चुपचाप सब सुनता रहा। उसने किसी को जादुई चिड़िया के बारे में कुछ नहीं बताया। उसी दिन गांव में एक और परेशानी आ गई। कुओं का पानी अचानक कम हो गया था। खेत सूखने लगे थे। लोग परेशान थे। गांव वाले आपस में बहस करने लगे, लेकिन मोहन चुपचाप सबकी मदद करने लगा। वो कहीं से पानी लाता, किसी के खेत में काम करता, किसी के बच्चे को संभाल लेता। वो थक जाता, लेकिन रुकता नहीं। एक बूढ़े बाबा ने मोहन से पूछा, बेटा, तू अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगता? मोहन मुस्कुराया, बाबा, जब सब खुश होते हैं तो मुझे अपने आप अच्छा लगता है। ये सुनकर गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आने लगा कि असली बदलाव कहाँ से शुरू हुआ था। शाम को पूरा गांव मोहन के घर के पास इकट्ठा हुआ। सरपंच ने कहा, मोहन, तू गरीब हो सकता है, पर तेरा दिल सबसे अमीर है। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, मोहन और उसकी मां के लिए एक पक्का घर बनेगा। मोहन को पढ़ने भेजा जाएगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसी पल उसे दूर आसमान में एक हल्की सी रोशनी नजर आई, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। लेकिन अभी एक आखिरी बात बाकी थी। उस रात गांव में अजीब सा सुकून था। मोहन अपनी मां के साथ नए घर के सामने चुपचाप बैठा था। आसमान साफ था, तारे धीरे धीरे चमक रहे थे। मां ने मोहन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुम्हारे पापा होते तो बहुत खुश होते। मोहन ने हल्की सी मुस्कान दी। उसी पल हवा में वही जानी पहचानी हल्की सी रोशनी दिखाई दी। मोहन उठ खड़ा हुआ। आप? उसने धीमी आवाज में कहा। जादुई चिड़िया धीरे धीरे उसके सामने आई। इस बार उसकी रोशनी पहले से भी नर्म थी। मेरा काम पूरा हो गया है मोहन, चिड़िया ने कहा। मोहन की आंखें भर आईं। आप जा रही हो? उसने पूछा। चिड़िया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब तुम्हें किसी जादू की जरूरत नहीं, उसने कहा।
क्योंकि तुम खुद जादू बन चुके हो। मोहन ने कहा, मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। चिड़िया ने अपने पंख फैलाए। तुमने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए चुना, उसने कहा, और वही सबसे बड़ा जादू है। चिड़िया धीरे धीरे आसमान की ओर उड़ने लगी। उसकी रोशनी तारों में मिलती चली गई। मोहन देर तक आसमान को देखता रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और अपनी मां का हाथ पकड़ लिया। गांव अब वही था, लेकिन मोहन अब पहले जैसा नहीं था। वो जान चुका था, सच्चा जादू पंखों में नहीं, दिल में होता है। और उस रात पूरा गांव शांत नींद में सो गया। नमस्कार।